1, 2, 3, come on. Come on, come on. इस पर हम चर्चा करेंगे। समानांतर श्रेणी क्या है, समानांतर श्रेणी की पहचान हम कैसे करेंगे, श्रेणी क्या है, श्रेणी को समानांतर श्रेणी कब कहेंगे, ये सब जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे संख्याओं के पैटर्न। संख्याओं के पैटर्न का मतलब होता है कि संख्याओं की एक निश्चित व्यवस्था, संख्याओं की निश्चित व्यवस्था को ही हम पैटर्न कहते हैं। संख्याओं के पैटर्न को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण नंबर ए, 1, 3, 5, 7, 9 जैसे है। इस उदाहरण नंबर ए में अगर हम देखेंगे तो पहला पद 1, दूसरा पद 3, तीसरा पद 5, चौथा पद 7, पांचवा पद 9 है। इन संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंध है। पहला पद से दूसरा पद 2 अधिक है, दूसरे पद से तीसरा पद 2 अधिक है। इस प्रकार दो क्रमागत पदों के बीच 2 का अंतर है, या ये कह सकते हैं कि हर अगला पद अपने पिछले पद से 2 अधिक है। अर्थात संख्याओं में अगर हम देखें तो बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर संख्याओं में 2 की वृद्धि हो रही है। इसी तरह अगर उदाहरण नंबर 2 देखें, उदाहरण नंबर 2 में है 4, 9, 14, 19 मतलब 19 से भी आगे हम संख्याओं को अपने इच्छा अनुसार आगे लिख सकते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो 4 से 5 अधिक है 9, 9 में 5 जोड़ने पर मिलेगा 14, 14 में 5 जोड़ने पर मिलेगा 19। तो इस प्रकार यहाँ पर हर अगला पद अपने पिछले पद से 5 अधिक है। मतलब इस अगर संख्याओं की श्रृंखला को देखें तो अगला पद अपने पिछले पद से 5 अधिक है, 5 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। इसी तरह उदाहरण नंबर अगर 3 को देखें, सी को, तो 3, 7, 11, 15 है। इसमें 3 में 4 जोड़े तो 7, 7 में 4 जोड़े तो 11, 11 में 4 जोड़े तो 15। इस तरह यहाँ पर भी इस संख्याओं की श्रृंखला में संख्याओं के बीच परस्पर एक संबंध है। अगला उदाहरण अगर देखें तो उदाहरण नंबर डी में ऋण 5, ऋण 7, ऋण 9, ऋण 11, ऋण 13 इसमें ऋण 5 में ऋण 2 जोड़ने पर ऋण 7 मिला, ऋण 7 में फिर ऋण 2 जोड़े तो ऋण 9 मिला, ऋण 9 में फिर ऋण 2 जोड़े तो ऋण 11 मिला। इसी तरह ऋण 2 जोड़ करके हम इस श्रृंखला को अपने इच्छा अनुसार आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चारों उदाहरण में संख्याओं के बीच एक निश्चित पैटर्न है, एक निश्चित व्यवस्था है। अब उदाहरण ए में अगर हम देख रहे हैं तो 2 क्रमागत संख्याओं के बीच 2 का अंतर है। उदाहरण अगर बी में देखेंगे 2 क्रमागत संख्याओं के बीच 5 का अंतर है। अगर उदाहरण नंबर सी को देखेंगे तो 2 क्रमागत संख्याओं के बीच 4 का अंतर है। और अगर उदाहरण नंबर डी को देखेंगे तो 2 क्रमागत संख्याओं के बीच ऋण 2 का अंतर है। अब संख्याओं की एक निश्चित व्यवस्था हम यहाँ पर देखें। अब आगे हम जानेंगे श्रेणी क्या है, श्रेणी किसे कहेंगे, श्रेणी को कैसे परिभाषित करेंगे। तो श्रेणी वास्तव में संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें 2 क्रमागत संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंध होता है। परिभाषा के रूप में अगर लिखना चाहें तो संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें क्रमागत संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंध होता है, श्रृंखला कहलाती है।
उदाहरण के रूप में अगर देखें तो उदाहरण नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश। यहाँ पर अगर हम उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं तो हर अगली संख्या अपने पिछले संख्या से एक अधिक है, मतलब बाईं ओर जो संख्या है उसमें एक जोड़ने से अगली दाईं ओर वाली संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर एक निश्चित संबंध है हर दो क्रमागत संख्याओं के बीच। उदाहरण नंबर 2 को देखें, उदाहरण नंबर 2 में 0 2 4 6 8 10 12 आगे और जहां तक चाहे लिख सकते हैं। तो इसमें हर अगली संख्या पिछली संख्या से 2 ज्यादा है, 2 से 2 अधिक है 2, 2 से 2 अधिक है 4, 4 से 2 अधिक है 6। इसी तरह उदाहरण नंबर 3 में अगर देखें तो 1 3 5 7 9 डैश है। इसमें भी 1 से 2 अधिक 3, 3 में 2 जोड़ने से मिला 5, 5 में 2 जोड़ने से मिला 7, 7 में 2 जोड़ने से मिला 9 और इस प्रकार ये एक श्रेणी बनी। उदाहरण नंबर 4 अगर देखें तो 4 में संख्याएं हैं 2 4 8 16 32 डैश डैश डैश। यहाँ पर संख्याओं के बीच अलग तरह का संबंध है। उपरोक्त 3 उदाहरण जो देखे उसमें पिछली संख्या में अंक जोड़ने के बाद अगली संख्या प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ उदाहरण नंबर 4 में ऐसा संबंध नहीं है। दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देंगे तो 2 मिलेगा, तीसरी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देंगे तो 2 मिलेगा, मतलब दूसरा पद बटे पहला पद बराबर 2, तीसरा पद बटे दूसरा पद बराबर 2, चौथा पद बटे तीसरा पद बराबर 2। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 2 का 2 गुना 4 है, 4 का 2 गुना 8 है, 8 का 2 गुना 16 है, 16 का 2 गुना 32 है। तो यहाँ पर जोड़ने वाली बात नहीं है, यहाँ पर अनुपातिक संबंध है, यहाँ अलग तरह का संबंध है। तो ये उदाहरण हम यहाँ पर देखें, ये श्रेणी है, हर अगले पद और पिछले पद के बीच कुछ निश्चित संबंध होता है। अब हम देखेंगे श्रेणी, समानांतर श्रेणी क्या है या समानांतर श्रेणी किसे कहेंगे। समानांतर श्रेणी क्या है ये जानने के लिए हमको श्रेणी का सहारा लेना पड़ेगा। श्रेणी की सहायता से, श्रेणी से ही हम एक विशेष प्रकार की श्रेणी को अलग करेंगे जिसको कहेंगे समानांतर श्रेणी। तो ऐसी श्रेणी जिसमें पहले पद में कुछ निश्चित अंक जोड़कर अगला पद प्राप्त किया जाता है, ऐसी श्रेणी को हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। पहले पद के बाद के पदों को प्राप्त करने के लिए हर पद में एक निश्चित अंक जोड़कर अगला पद प्राप्त किया जाता है, ऐसी श्रेणी को हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी श्रेणी जिसमें पहले पद के बाद प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है, समानांतर श्रेणी कहलाती है। उदाहरण के रूप में ले सकते हैं 8 13 18 23 28 डैश डैश डैश। ये एक श्रेणी है क्योंकि यहाँ पर हर अगले पद और पिछले पद के बीच एक निश्चित संबंध है। जैसे यहाँ पर हम देखें इस उदाहरण में तो 8 में 5 जोड़े तो 13, 13 में 5 जोड़े तो 18, 18 में 5 जोड़े तो 23, 23 में 5 जोड़े तो 28 और 28 में 5 जोड़ देंगे तो 35, 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38। इस प्रकार हमको ये श्रेणी मिलेगी। तो यहाँ पर ये श्रेणी तो है, संबंध है, क्रमागत पदों के भी संबंध है, इसलिए यह एक श्रेणी है। लेकिन साथ ही साथ चूंकि पहले पद में निश्चित संख्या या अंक जोड़ करके अगला पद प्राप्त कर रहे हैं,
तो जोड़ने से अगला पद प्राप्त अगर हो रहा है तो ऐसे श्रेणी को हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये जो उदाहरण है यह समानांतर श्रेणी का उदाहरण है। अब सार्वांतर समानांतर श्रेणी जो होगी उसमें जो पहला पद है उसको हम प्रथम पद कहते हैं। शुरू का जो अंक होगा वो प्रथम पद कहलाएगा। अब जो अंक जोड़ा या घटाया जाता है श्रेणी में, जो क्रमागत पदों के बीच संबंध बनाते समय जिस निश्चित अंक को जोड़ा या घटाया जाता है उस निश्चित अंक को ही सार्वांतर कहते हैं। तो सार्वांतर को अगर परिभाषित करना चाहें तो समानांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच अंतर को सार्वांतर कहते हैं। समानांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच अंतर को सार्वांतर कहते हैं और सार्वांतर को छोटा d अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। सार्वांतर अगर निकालना है तो उसका सूत्र है सार्वांतर बराबर दूसरा पद ऋण पहला पद या बराबर लिख सकते हैं तीसरा पद ऋण दूसरा पद। तो इसका मतलब है दूसरा पद में से पहला पद को घटाने से जो अंक मिलेगा, जो मान मिलेगा वह सार्वांतर होगा, या तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो जो मान मिलेगा वो सार्वांतर होगा। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं एक श्रेणी है, श्रेणी 4, 8, 12, 16, 20, 24 जैस है। इस श्रेणी में हम देख रहे हैं इसका पहला पद 4 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 12 है। अब अगर इस श्रेणी का सार्वांतर निकालने को कहा जाए, सार्वांतर ज्ञात करना हो, तो सार्वांतर का सूत्र है सार्वांतर बराबर दूसरा पद ऋण पहला पद। श्रेणी को अगर देखें तो श्रेणी में दूसरा पद 8 है और पहला पद 4 है, तो सार्वांतर बराबर 8 ऋण 4 बराबर 4। या तीसरा पद ऋण दूसरा पद के द्वारा भी सार्वांतर निकाल सकते हैं। तो सार्वांतर बराबर तीसरा पद ऋण दूसरा पद बराबर तीसरा पद है 12, दूसरा पद है 8, 12 ऋण 8 बराबर 4। तो इस प्रकार हम सार्वांतर किसी भी दिए गए श्रेणी का निकाल सकते हैं। अगर श्रेणी दी गई है तो दो क्रमागत पदों के बीच संबंध के माध्यम से हम सार्वांतर निकाल सकते हैं। आगे हम देखेंगे समानांतर श्रेणी के आगे के पद ज्ञात करना कि समानांतर श्रेणी के में कुछ निश्चित पद रहते हैं और आगे के पदों को अगर ज्ञात करना हो तो आगे के पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण है 3, 10, 17 ये है एक श्रेणी है समानांतर श्रेणी। इसमें अगर हमको चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद ये सब ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे पास श्रेणी के केवल 3 पद दृष्टि गोचर हो रहे हैं, 3 पद हैं 3, 10, 17। तो आगे के पद ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे पहला पद 3, दूसरा पद 10, तीसरा पद 17, चौथा पद मान लो ज्ञात करना है। तो श्रेणी का पहले निकालना पड़ेगा सार्वांतर। सार्वांतर अगर हम सूत्र समझ गए हैं तो ऐसी मौखिक तौर पर दूसरा पद में से पहले पद को घटा करके सार्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो श्रेणी में सार्वांतर 7 है, 10 ऋण 3 7। तो अब अगर चौथा पद ज्ञात करना हो तो चौथा पद ज्ञात करने के लिए तीसरा पद में सार्वांतर जोड़ देंगे। चौथा पद बराबर तीसरा पद धन सार्वांतर। तो यहाँ पर तीसरा पद 17 है और सार्वांतर 7 है, 17 धन 7 बराबर 24। तो ये जो दी गई श्रेणी है इस श्रेणी का चौथा पद 24 होगा। अगर इसी तरह पांचवा पद ज्ञात करना पड़े या ज्ञात करने को कहा जाए तो पांचवा पद निकालने के लिए पांचवा पद ज्ञात करने को कहा जाए तो पांचवा पद बराबर चौथा पद धन
चौथा पद 24 है और सार्वंतर 7 है, तो 24 धन 7 बराबर 31। इस प्रकार इस श्रेणी का पांचवा पद 31 होगा। इसी तरह छठवां पद निकाल सकते हैं। छठवां पद निकालने के लिए पांचवा पद धन सार्वंतर होगा। इसी तरह हम इस श्रेणी के आगे के पदों को ज्ञात कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, come on!